नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु दौरे पर। पीएम मोदी ने किया राष्ट्रपति सम्मेलन का उद्घाटन। विशेष डाक टिकट और सिक्के का भी किया अनावरण। देश को मिली 3 नए वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को आज 200 दिन हुए पूरे। बॉर्डर पर किसानों ने किया कार्यक्रम का आयोजन। रेसलर विनेश फोगाट का किसानों ने किया सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने सुबह करीब 10 बजे भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस समारोह का आयोजन सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पीएम ने एक विशेष डाक टिकट और सिक्के का भी अनावरण किया। कोर्ट बयान के मुताबिक इस कार्यक्रम के समापन के मौके पर कल रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा। इस दौरान वह सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण करेंगी। इस सम्मेलन का उद्देश्य बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन के जिले न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी को बढ़ाने के तरीकों के बारे में जानना है। कुछ ही दिन पहले मैं राजस्थान हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबिली सेरेमनी में गया था और आज सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्षों की यात्रा के उपलक्ष्य में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। और इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का, न्यायपालिका के अनेकों मनीषियों तक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है जिन्होंने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजधानी दिल्ली से तीनों वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें मेरठ सिटी लखनऊ, मदुरै बेंगलुरु और चेन्नई एगमोर और नागरकोइल शामिल हैं। बता दें कि मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहली ट्रेन है जो मेरठ को लखनऊ से जोड़ेगी। इस ट्रेन के चालू होने से मेरठ क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ मेरठ लखनऊ के लिए आज से वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज इसका शुभारंभ किया है। इस शुभारंभ को लेकर तमाम तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी और मेरठ के सिटी स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ किया और 12:30 बजे वंदे भारत रवाना हो गई। रेल मंत्रालय के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन को भारत में ही बनाया गया है जो विश्व स्तरीय सुविधाओं और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। इस ट्रेन से कवच प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय की भी सुविधा दी गई है। उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में
एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मदुरई बेंगलुरु, चेन्नई नागरकोइल और मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। आज जो 3 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं, इनसे देश के महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली है। टेंपल सिटी मदुरई अब आईटी सिटी बेंगलुरु से वंदे भारत के द्वारा सीधे जुड़ गया है। त्योहारों या वीकेंड पर मदुरई और बेंगलुरु के बीच आवाजाही के लिए वंदे भारत ट्रेन द्वारा काफी सुविधा होगी। साथ ही ये वंदे भारत ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्ति गिरने की घटना सुर्खियों में है। इसे लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है और इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया कि राजकोट किले में जल्द छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नंदगांव में विकसित की जा रही शिव सृष्टि परियोजना के उद्घाटन के बाद सीएम ने लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिंदे ने इस दौरान कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक युग पुरुष हैं, वे देश और प्रदेश के गौरव हैं। राजकोट किले में जो हुआ वह बहुत गलत था। महाराष्ट्र सरकार और नौसेना साथ मिलकर दोबारा एक भव्य प्रतिमा वहां स्थापित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने नंदगांव शहर के विकास के लिए परियोजना को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार नगर परिषद की नई बिल्डिंग के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए देगी। बता दें कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नौसेना दिवस के अवसर पर किया था और 4 दिसंबर 2023 को अनावरित हुई मूर्ति महज 8 महीने बाद 26 अगस्त की दोपहर को ही ढह गई। घटना पर विपक्षी दल ने महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की थी। बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज मेरे लिए नाम मात्र नहीं, महाराज मेरे आराध्य देव हैं। मैं उनके चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूं। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया, तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की
उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन को आज 200 दिन पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर बॉर्डर पर किसानों ने कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें दावा किया गया कि लाखों किसान यहां जुटेंगे। और इस बीच रेसलर विनेश फोगाट भी खनौरी सीमा पर पहुंचे, जहां किसानों ने उनका सम्मान किया। इस मौके पर किसान नेता सरवन सिंह पटेल ने बयान जारी कर कहा कि मोदी सरकार किसान आंदोलन को दबाना चाहती है, लेकिन जब तक किसानों और मजदूरों की मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को दिल्ली कूच करने से रोके जाने के बाद से किसान 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारी अन्य प्रमुख मुद्दों के अलावा सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। वहीं आज किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान जमा हुए हैं। दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिद्धू की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड आपस में ही भिड़ गए। इनमें एक गार्ड का सिर फट गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसके सिर के ऊपर टांके लगाए गए। मामला गांव मूसा का है, जहां बलकौर सिंह के घर में ही ये घटना हुई। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर उनका आपस में झगड़ा हो गया, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि वे आपस में ही भिड़ गए। बता दें कि गायक सिद्धू मूसेवाला की मई 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से ही मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन है। आज भी कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा करवाई गई। अभ्यर्थियों को चेकिंग के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। वहीं नकल माफियाओं पर कड़ी नजर रखी गई। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। इसके पहले 4 दिन यह परीक्षा हो चुकी है और सिपाही के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के चौथे दिन 21.80% अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। करीब 26,76,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। चौथे दिन कुछ 94 अभ्यर्थी संदिग्ध मिले, जिनमें से 22 को गिरफ्तार कर लिया गया। नकल विहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रदेश के सभी सेंटर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद रही। परीक्षार्थियों को 3 चरणों की चेकिंग के बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। कोलकाता के आर्जिकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में ममता बनर्जी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। सीएम ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रेप और हत्या जैसे अपराधों के लिए सख्त कानून और सजा की मांग की थी। उन्होंने केंद्र को एक के बाद एक लगातार 2 पत्र लिखे थे। ममता ने दूसरे पत्र में रेप और हत्या के मामलों को समय सीमा के अंदर निपटान जैसी मांग रखी थी। हालांकि केंद्र ने उनके पत्र का जवाब दिया है। केंद्र ने ममता के पत्र का जवाब देते हुए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिम बंगाल की सीएम के पत्र को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा कानून महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त कठोर है। उन्होंने कहा कि पत्र का उद्देश्य आपके राज्य में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और पॉक्सो के संचालन में देरी को छिपाना है। देवी ने कहा कि राज्य सरकार ने बलात्कार और पॉक्सो मामलों से निपटने के लिए विशेष रूप से अतिरिक्त 11 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का संचालन नहीं किया है। दिल्ली के पीएस खेला इलाके में रूह कंपाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 6 दिन की बच्ची के लापता होने की सूचना मिलने के बाद उसका शव पास के घर की छत पर एक बैग में पाया गया। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। बच्ची के लापता होने की सूचना पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और जांच शुरू कर दी गई। खोजबीन के दौरान बच्ची का शव पास के घर की छत पर एक बैग में मिला और इस चौंकाने वाली घटना के बाद पुलिस ने परिवार के सदस्यों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान बच्ची की मां शिवानी ने पुलिस के सामने दिल दहलाने वाला कबूलनामा किया। उसने स्वीकार किया कि चौथी बेटी के जन्म के कारण वह सामाजिक दबाव और कलंक से परेशान थी और इसी तनाव और निराशा में आकर उसने बच्ची का गला घोंट दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की पूरी गहराई से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बच्ची की मौत के असल कारणों का पता चल पाएगा। इसके अलावा पुलिस भी यह जांच कर रही है कि इस घटना में कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं। इस घटना में समाज में बालिका जन्म को लेकर मौजूद कुप्रथाओं और सामाजिक दबाव पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस इस मामले में पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई कर रही है और दोषियों को सख्त सजा दिलाने का काम कर रही है। केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर नदी में जा गिरा। दरअसल कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, जिसकी रिपेयरिंग होनी थी। MI-17 हेलीकॉप्टर से इस हेलीकॉप्टर को लिफ्ट किया जा रहा था। तभी थारू कैंप के पास वायर टूटने से हेलीकॉप्टर नीचे नदी में गिर गया। 24 मई 2024 को
लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आने से जिस हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करानी पड़ी थी वो आज क्रैश हो गया। हेली को ठीक करने के लिए वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर की मदद से हैंग करके गोचर हवाई पट्टी पर पहुंचाया जा रहा था और इस दौरान Mi-17 डिसबैलेंस होने लगा और खतरे को भांपते हुए पायलट ने खालिस्तान देखते हुए हेली को घाटी में ड्रॉप कर दिया। आज शनिवार को हेली को ठीक करवाने के लिए गोचर हवाई पट्टी ले जाने की योजना थी, जिसके अनुसार वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर से क्रिस्टल एविएशन के हेली को हैंग कर गोचर पहुंचाया जाना था। थोड़ी दूरी पर आते ही हेली के भार और हवा के प्रभाव से Mi-17 का बैलेंस बिगड़ने लगा, जिसके चलते थारू कैंप के नजदीक पहुंचने पर Mi-17 से हेलीकॉप्टर को ड्रॉप करना पड़ा। हेलीकॉप्टर में कोई यात्री या सामान नहीं था। फिलहाल सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।